हेलो बच्चों, अभी तक पिछले वीडियो में हमने 3 सॉल्ट फिनिश कर लिए थे। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और बाकी की जो 3 सॉल्ट्स बचे हुए जो आपके सिलेबस में हैं उनको भी फटाफट फिनिश कर लिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फोर्थ सॉल्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आप जानते होंगे, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये उसी का सॉल्ट है, वो उसका कॉमन नेम है। एक्चुअली इसका जो स्टैंडर्ड नेम है या केमिकल नेम है दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, स्टैंडर्ड नेम क्या है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आ जाती है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर कैसे करोगे? तो इसकी प्रिपरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं वो 4 लगते हैं। कौन कौन से? अमोनिया लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, NaCl लगता है और वाटर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप अमोनिया की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH4HCO3। इसका नाम क्या है, नाम जरूर लिखें हर बार, दिस इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की NH4HCO3 इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ में। तो ये देखो क्या बन जाएगा, आपका मिलेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या बनेगा, प्लस H2O बनेगा, नहीं सॉरी, प्लस NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, आपको बनाना था सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बना लिया। ठीक है, तो अब यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। मतलब अमोनियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में हम कौन कौन से बेसिक चीजें यूज करते हैं। तो बेसिक चीजों में अमोनिया यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और NaCl यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हैं, सिंपली आप कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कॉमा NH3 हो जाएगा, H2O एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के बारे में आप जानते होंगे कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, अगली चीज क्या हो सकती है, आप जानते हो कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा, तो आपने लिख दिया सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट मतलब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है, इसको हीट कर दीजिए लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O एंड प्लस CO2। ठीक है, ये था आपका बेकिंग सोडा, सही से सुनते रहिएगा। ये क्या है, बेकिंग सोडा, और इसी को हम बोल देंगे ये है आपका सोडा ऐश, या इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम ये कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है,
इसकी अगर हम एसिड के साथ में रिएक्शन करा दें, एक्शन विथ एसिड, तो एसिड के साथ में रिएक्शन में आपको बता चुका हूं क्या होगा। बेकिंग सोडा है, ये कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हो आप किसी एसिड के साथ में, याद करो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड प्लस वाटर बनता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। तो एक एग्जांपल ले लो, NaHCO3 लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन करा दो डाइल्यूट HCl के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2 एंड प्लस CO2। ठीक है, अब देखो ये यहां पे टर्म हम यूज कर रहे हैं, कहां पे यूज किया, बेकिंग सोडा। एक टर्म हम और यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है। कौन सा टर्म है, टर्म यूज कर रहे हैं आप बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, देखो ये जो बेकिंग सोडा है इट इज बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वा होता है। ठीक है, तो उसकी कड़वाहट को, बिटरनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ एडिटिव्स ऐड कर देते हैं लाइक टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का मतलब हो गया कि जो आपके पास में बेकिंग सोडा था उसमें आप ऐड कर दीजिए क्या, उसमें आप ऐड कर दीजिए टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड ऐड कर दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर। और ये क्यों बोलेंगे, क्यों ऐड किया हमने, इसकी बिटरनेस को कम करने के लिए। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा में सोडियम है, सोडियम वाटर के साथ में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, नाउ कम टू द यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यूज हो सकते हैं, सबसे पहला यूज तो है हम इसको यूज करते हैं एज ए लैबोरेटरी रीजेंट, लैब में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसको कहां पर यूज करते हैं, अभी देखो सोडियम कार्बोनेट बना रहे थे Na2CO3। ठीक है, और इसके बाद ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। और हम किस चीज में इसको यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाले जो संयंत्र हैं उनको बनाने में हम यूज करते हैं। जो आपके स्कूल्स में एक रेड कलर का सिलेंडर रखा होता है विद वन पाइप, इस तरह का कुछ सिलेंडर होता है बड़ा सा, ठीक है, इस पे लिखा होता है डेंजरस, यहां से इस तरह से, और इसमें एक पाइप निकला होता है और यहां पे एक वॉल्व लगा होता है। ठीक है, ये कोई पाइप है। अब देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से काम करता है। ये जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर क्या भरा हुआ है, इस बॉटल के अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3 का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और यहां से जो पिन लगा हुआ है, यहां पे एक थ्रेड है, इस थ्रेड की हेल्प से एक बॉटल लटक रही है यहां पे छोटी सी। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा अलग दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें कोई डाइल्यूट एसिड भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपने देखा जब एसिड की रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सपोज यहां पे लिख लिया आपने डाइल्यूट HCl भरा हुआ था या H2SO4 कुछ भी भरा होता, तो इसकी रिएक्शन करा दे तो क्या होगा, अब जैसे ही आप वाल्व खोलोगे तो ये जो थ्रेड है ये टूट जाएगा, थ्रेड टूटेगा तो ये एसिड जो है कांटेक्ट में आ जाएगा किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में आ जाएगा।
बेकिंग सोडा की एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये जो पाइप है इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में यूज होगी। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, यही रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाने में हेल्प करेगी। ठीक है, समझ पाए। और देखो इसका यूज क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा यूज है, इट इज ऑल्सो यूज एज ए एंटी एसिड। कैसे यूज करते हैं, यूज्ड एज ए एंटासिड। एंटासिड मैंने क्या बताया था, देसी भाषा में बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या है, एंट आप ऐसे समझो वायरस का एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या करता है, जो वायरस को मारता है। तो एसिड का एंट एसिड क्या करेगा, एसिडिटी को क्योर करेगा। ठीक है, एंट एसिड का मतलब है अ सब्सटेंस यूज्ड टू क्योर एसिडिटी, एसिडिटी को क्योर करेगा और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंट एसिड। कम टू द नेक्स्ट सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये इसका कॉमन नेम है, स्टैंडर्ड नेम है या केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज Na2CO3.10H2O। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, कहीं भी पूछ लिया जाता है हाफ मार्क्स में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद वही है जो हर बार आता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको, प्रिपेयर करने के लिए अभी लिखा था आपने इन द यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं। वैसे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बट जो आपके सिलेबस में है वही लिखना है मुझे। आप NaHCO3 ले लीजिए, 2NaHCO3 और इसको हीट कर दीजिए तो NaHCO3 विल चेंज टू Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2। ये Na2CO3 जो है, जब तक इसके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो इसको बोलते हैं सोडा ऐश, या केमिकल नेम या स्टैंडर्ड नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखो क्या है, हमें तो डेकाहाइड्रेट चाहिए, तो सेकेंड स्टेप में Na2CO3 की रिएक्शन करा दो प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप जनरल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, अगर इसको हम एक्सपोज करते हैं एयर में, इफ एक्सपोज्ड टू एयर या एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, इट विल लूज 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। तो ले लीजिए Na2CO3.10H2O, यहां पे लिख दीजिए एयर, तो एयर में पानी उड़ जाएगा, इट विल फॉर्म Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, एक्शन ऑफ हीट क्या हो सकता है, एक्शन ऑफ हीट। तो Na2CO3 लीजिए .10H2O, इसको हीट कर दोगे तो क्या होगा, हीट करने से क्या होगा, जो पानी है वो भाप की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बन जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O। अब ये जो Na2CO3 है इसको हम कॉमनली बोलते हैं सोडा ऐश। ठीक, एक और रिएक्शन हो सकती है, चलो छोड़ो, इससे ज्यादा रिएक्शंस नहीं पढ़ते, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए।
अब आ जाओ इसके यूजेस, सोडियम कार्बोनेट के यूजेस कहां पे। ठीक, तो पहला यूज है यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। अब ये हार्डनेस क्या है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि किस तरह से टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, कौन कौन सी हार्डनेस को हम किस तरह से रिमूव करते हैं। दैट विल बी द सेपरेट टॉपिक। ठीक है, अगला यूज क्या हो सकता है, इट कैन बी यूज्ड एज ए लैबोरेटरी रीजन। केमिस्ट्री लैब में हम डिफरेंट कार्बोनेट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। जैसे सोडा वाटर बनाने में, चलो फर्स्ट यूज हो गया, इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस को हम अलग से पढ़ेंगे, हार्डनेस एंड परमानेंट टेम्परेरी वॉटएवर। उसके बाद नेक्स्ट यूज है यूज्ड एज ए लैबोरेटरी रीजन। ठीक है, थर्ड यूज क्या हो सकता है, यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, लॉन्ड्री में यूज करते हैं हम एज ए क्लींजिंग एजेंट, क्लोथ्स और इन सब की धुलाई में, वॉशिंग में यूज करते हैं। तो ये हो गया आपके यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज अब आपके लास्ट दो सॉल्ट बचे हुए हैं, कौन कौन से, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। कम टू द प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये पीओपी जो है ये इसका कॉमन नेम है। स्टैंडर्ड नेम क्या होता है, स्टैंडर्ड नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये इसका केमिकल नेम है। और फिर केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट 1/2H2O। हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है इसके पास में। और इसका हम फॉर्मूला दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, 2CaSO4 डॉट H2O। ठीक है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये इसके केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये व्हाइट एमोर्फस पाउडर होता है। पीओपी जो आप घर पे वॉल पुट्टी लगाते हो, वॉल पेंट के लिए यूज करते हो, वही पीओपी है ये। इसको बनाते कैसे, तो आ जाते हैं सीधे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। कैसे प्रिपेयर करोगे इसको, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है देखो, CaSO4 डॉट 2H2O। इसको जब हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये लिमिटेशन है। तो ये 3/2 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, CaSO4 डॉट 1/2H2O एंड प्लस 3/2H2O। ठीक है, ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये बनाया गया फर्स्ट टाइम जिप्सम से। जिप्सम मिलता है पेरिस में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CaSO4 डॉट 1/2H2O। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो गया तो ये हाफ H2O भी निकल जाएगा, और जब हाफ H2O निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जिसको हम बोलेंगे डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक, और इस बर्न्ट प्लास्टर में अगर हम पानी ऐड करेंगे तो फिर हमें हार्डनेस देखने को नहीं मिलेगी, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पीओपी की प्रॉपर्टीज हैं, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चाहो तो यहां पर लिख दो कि इट शुड नॉट बी हीटेड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये CaSO4 डॉट 1/2H2O है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, और इसको इसमें आपने 3/2H2O मिला दिया, मतलब पानी मिला दिया,
तो ये हार्ड होके क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O। ठीक है, और ये जो हार्डनिंग होगी ये कैसी होगी, इसमें हीट रिलीज होगी, मतलब प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। मींस हम क्या कहना चाहते थे यहाँ पे कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोसेस कैसी होगी, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, तो पहला यूज क्या है इसका, यूज्ड टू पेंट द, पेंट मतलब अप्लाई ऑन द वॉल्स, दीवारों की पेंटिंग या दीवारों पे अप्लाई करते हैं ताकि जो दीवार है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, स्टैच्यू बनाने के लिए यूज करते हैं, और किस चीज में यूज करते हैं, क्रॉकरी बनाने में यूज करते हैं, और इट इज यूज्ड टू सेट द क्रैक्ड बोन, यूज्ड टू सेट द क्रैक्ड बोन। क्रैक्ड, अगर आपकी कोई हड्डी टूट गई है तो उस पर प्लास्टर करवाने जाते हैं, प्लास्टर ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एंड लास्ट, कौन सा, नेक्स्ट एंड लास्ट, जिप्सम। ये हमारा लास्ट कंपाउंड है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, अब CaSO4.2H2O इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। दो वाटर मॉलिक्यूल हैं तो डाईहाइड्रेट। इसको एक चीज और जगह हम यूज करते हैं, सीमेंट मेकिंग में यूज करते हैं, सीमेंट बनाने में भी हम पीओपी का यूज करते हैं और जिप्सम का भी यूज करते हैं। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना लेंगे, प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनाएंगे, अभी देखो ऊपर बना हुआ है CaSO4.1/2H2O है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें 3/2H2O यूज कर दीजिए तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर 3/2H2O ऐड कर दोगे तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक रहेगी। ठीक है, ये भी हार्ड सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का एमोर्फस सॉलिड। क्या क्या यूज है इसके, यूजेस कौन कौन से हैं, एक तो है इन द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज करते हैं। दूसरा, यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में भी हम जिप्सम का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बचता है या हार्डनेस ऑफ वाटर बचता है, उसका मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।